नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए, कंसेप्ट किए, उनके बेसिस पे। तो 3 से पहले वाला क्वेश्चन हो गया था लास्ट वीडियो में। आगे देखो भाई, इफ़ 12x² माइनस में 21x प्लस में 1 ये मान हमें गिवन है और हमसे बोला है इसका मान निकालो। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9x की जगह भी छोड़ो, इसको 9 को भी स्क्वायर के अंदर ले लो। 3x² प्लस में इस इन्वर्स में नीचे आएगा तो 1 में 16x² लिखा हुआ है। तो 16 को आप 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ जी। इसका मान निकालना है। इसके लिए हमें चाहिए भैया 3x प्लस में 1/4x, इसका मान चाहिए। ये निकलेगा यहाँ से, कैसे निकलेगा, 12x² माइनस में 21x प्लस में 1 है। अगर यहाँ पे चाहिए मुझे 3 और यहाँ पे चाहिए मुझे 4, मैं इस पूरी संख्या को 4x से काट देता हूँ। जब मैं इसको 4x से काटूंगा, 4 से कटेगा 4 3 12, x से x कट जाएगा 1, तो x बचेगा खाली, सॉरी 3x बचेगा। और यहाँ से जब मैं 21/x को 4 से काटूंगा तो कुछ कटेगा क्या, आई डोंट थिंक सो, कुछ घटेगा मेरे भाई। ये खाली सिर्फ x कटेगा, 21/4 बच जाएगा। प्लस में 1 को जब आप 4x से काटोगे यही बच जाएगा। अब 3x प्लस में 1/4x क्या बच जाएगा, बराबर है 21/4। इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब आप इसका मान नहीं निकाल सकते, इसका स्क्वायर ही तो करना है ये। तो प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, k² माइनस में 2 साथ में गुणा में 3 गुणा में 1/4, 2 से 2 कट जाएगा। के क्या है भैया, 21/4। 21 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 441, और 4 का स्क्वायर 16। इधर फिर माइनस का साइन है भाई ये, और यहाँ क्या है 3/2। जब आप एलसीएम लोगे तो भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम ले लो तो 441। यहाँ से 16 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से। ऊपर भी 8 से, 8 दिए 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। जब 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भैया, 7। 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे 4/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, 417/16। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये वैसे मन में ऑब्जर्व कर लिया अगर। ये तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब आपको एक एक स्टेप बार बार लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखो तो याद रहे कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है बार बार। इस 16 को स्क्वायर के अंडर में ले लो तो 4x का होल स्क्वायर प्लस में 1/4x का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 4x प्लस में 1/4x, या फिर माइनस का प्लस माइनस 1 तो चाहिए, इज इक्वल टू k। तो वो निकलेगा यहाँ से। वो कैसे निकलेगा, अगर मैं 8x माइनस में 1/2x को किससे काट दूं भैया, इसमें पूरे इज इक्वल टू 6 को, मैं इसको पूरे को काट दूं किससे, 2 से काट दो। 2x से अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा मान आ जाएगा कैसे, 2x से नहीं भैया, सिर्फ खाली 2 से काटो। खाली 2 से काटेंगे, x से तो फिर x कट जाएंगे ना क्योंकि स्क्वायर नहीं है। तो 2 से काटोगे, 2 चौके 8, तो 4x माइनस में जब इसको हम 2 से काटेंगे तो इस 2 की तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4x इज इक्वल टू, इसको भी 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, ये माइनस का साइन है, हमें ये स्क्वायर में निकालना है, ये ठीक है, ये निकालना है। लेकिन साइन माइनस का शॉर्ट तरीका क्या था, जब यहाँ माइनस को तो k2 प्लस में 2 करके, और इन 2 में साथ में इसके क्या है भैया 4 और 1/4, तो 4 गुणा में 1/4 करोगे तो कट जाएगा। तो k क्या है 6, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस में 2 11। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है, देखो। इफ़ अगर हमें गिवन है 3x प्लस में 1/3x माइनस में 7 इज इक्वल टू 19, तो हमें मान निकालना है। देन 3x माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में 1/3x माइनस में 7 का स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 3x माइनस में 7 प्लस में 1 प्लस माइनस 3x माइनस में 7, इसमें से जब एक हमें इज इक्वल टू k, तो ही हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें 3x गिवन है खाली, तो हम यहाँ पे क्या करें मेरे भाई, तो आप एक काम करो,
बोथ साइड में जब आप -7 करोगे तो इधर -7 करोगे और इधर भी -7 करोगे। देखो कोई संख्या जब मल्टीप्लाई होती है इस पूरे में ब्रैकेट में है, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरे में होती है। जब आप प्लस माइनस करते हो तो प्लस तो ऐसा नहीं है -7 इसके साथ भी जुड़ेगा फिर इसके साथ भी जुड़ेगा, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, -7 जब इसको ब्रैकेट लगाओगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा एक्स। हमने तो अपना फर्ज था दोनों साइड में निभाया, -7 भी किया इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 7 प्लस में 1/3x माइनस में 7 इज इक्वल टू 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई 12। अब आपके पास ये मान है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आप निकाल नहीं सकते, क्या लगेगा फॉर्मूला K2 माइनस में 2 और इसके साथ में कुछ है नहीं, 1 ही है खाली, ये भी 1/1 है। और कभी ये मत लिखने लग जाना -7 लिख दो, नहीं नहीं नहीं, जिसके साथ में x लगा है वो टर्म तो लिखनी नहीं है, x के साथ में नहीं, आप ये सब मत लिख जाना, ये मत लिख देना कि 3x माइनस में 7, अरे किस लिए लिखने की ज़रूरत है, इसके साथ में अगर कुछ होता तो आप लिख दे, क्योंकि आप स्क्वेयर करोगे, एक बात बताओ बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करके तो निकालोगे ये, तो ये स्क्वेयर करोगे 12 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 144 माइनस में 2 आपको पता है कहाँ से है, जब इस पे a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे प्लस में b स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, और प्लस में 2ab से तो ये कट जाएगा खाली 2 बचेगा, तो प्लस का 2 बचेगा तो इधर आएगा माइनस का 2, यही तो था 142 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये मान हमें गिवन है और इसका मान निकालना है। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है x² प्लस में 1/2 का 2x का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें चाहिए x प्लस माइनस 1/2x, या तो प्लस हो या माइनस हो, इज इक्वल टू k। ये मान हमें गिवन होगा तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अगर मैं इस संख्या को पूरी को 2x से काट दूं तो काटो, 2 से 2 कट जाएगा, x से एक x कट जाएगा, खाली बचेगा x। यहाँ से जब आप काटोगे 2 से 2 3 6 और x से x कट जाएगा तो 3 बचेगा खाली, है ना। और ये जो प्लस का है ना इसको आप ले आओ अंदर, ये जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 हो जाएगा फिर। तो भाई जब आप इस -1 को डिवाइड करोगे 2x से तो ये हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें बड़ा मंत्र संतर तो था नहीं। अब इसको -3 को इधर लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा x, ये माइनस में 1/2x इज इक्वल टू 3, ये आ गया मान, k का मान आपको पता चल गया। अब निकाल दो, ये माइनस का है तो क्या रिजल्ट निकलेगा, स्क्वेयर निकालने के लिए k² माइनस का, इधर प्लस का 2 और गुणा में इसके साथ में क्या, कुछ नहीं, इसके साथ में क्या 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये काट दो, k का मान क्या है 3 3 9 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ए ऑप्शन हमारा है। नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी, जब 2 से 2 को काटोगे तो एक तो बचेगा ही ना, 1 गुणा में 1 क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस में भी तो करना पड़ेगा, ये तो 9 आ गया, 9 प्लस में 1, तो यहाँ 0 थोड़ी 9 है 1 है, तो भैया 1 है तो 9 प्लस में 1 10 हो जाएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो हमें पेपर में फटका देती हैं। मेरा इस तरह से काफ़ी मेरे जो क्वेश्चन है ना वो गलत हुए हैं जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। आगे ये इसको देखो भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमें मान गिवन है और इसका मान निकालना है। ये एक्चुअल में क्या है, इसको पहले आप लिखो, ये है 4x⁴ प्लस में 9 x⁴, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर 4 में है ना, छोड़ो इसको भी ऐसे भी मत लिखो, पावर 4 तो नहीं, पावर 4 में नहीं आएगा, ये गलत था, ये मैंने गलत बताया आपको। पावर 4 है ना, तो आप 16 कब आता है, जब 2 की पावर 4 करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2x⁴ लिखना था, मैंने भी ना ध्यान नहीं रहा। प्लस में 81 कब आता है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो 3 x⁴, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 है भाई, इसका मान निकालने के लिए हमें चाहिए 2x प्लस माइनस 3/x इज इक्वल टू k, ये मान चाहिए। तो ये मान चाहिए तो यहाँ से आएगा 2x माइनस में 3x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने ये मान निकालना है। तो भैया यहाँ से हम ये मान कैसे निकालेंगे, अगर हम
यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन कुछ नहीं है। ये जो 2 आप इधर लेके आए इसको लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पहले गिवन है 2x माइनस में 3x। ठीक है, हमें इनमें से या तो प्लस मिल जाए या माइनस मिल जाए, मिल रहा है। और इस 2 को आप क्यों लेके आए हो, इसको उधर ही कर लो, -2 ही कर लो, सॉरी खाली 2, मतलब जो हमें गिवन है उसी को ही आप बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर लो। जब बोथ साइड में आप स्क्वेयरिंग करोगे तो इसका a माइनस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वेयर, मतलब 2 का स्क्वेयर करोगे। भाई इस पावर 4 पे जाने के लिए आपको 2 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो 2x माइनस में 3/a का, ये a माइनस में b का होल स्क्वेयर हो गया। a माइनस b का होल स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर, 4 का ये हो जाएगा, और प्लस में b स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 अपॉन में ये हो जाएगा, और माइनस में 2a और भैया b, ये आएगा। अब इसको आप काट सकते हो, x से तो x कट गया, और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 4, ये 2 का स्क्वेयर 4। जब आप इसको करोगे तो सोल्व 4x स्क्वेयर प्लस में 9/x स्क्वेयर माइनस में 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 इज इक्वल टू 4। इसमें तो कुछ ज़्यादा मंतर नहीं था। 12 उधर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4x स्क्वेयर प्लस में 9/x स्क्वेयर, ये आ जाएगा 16। अब यहाँ से तो पावर 2 है, हमें तो 4 पे जाना है, एक बार और स्क्वेयर कर दो, इसका लगा दो स्क्वेयरिंग भाई। तो 16 का स्क्वेयर कितना होता है, 16 का स्क्वेयर होता है भैया 256। और इधर इसका जब a प्लस में b का होल स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा भाई, a स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16, और x की पावर 2 का स्क्वेयर करोगे तो x की पावर 4, और यहाँ से फिर b स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर 81 प्लस का साइन अपॉन में x की पावर 4, इसका स्क्वेयर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस में 2a और b। ठीक है, काट दो भैया, ये आ जाएगा 16x की पावर 4 प्लस में 81x की पावर 4। हमें तो सिर्फ यही मान निकालना था, ये वाला, ध्यान देखो। और ये बाकी पोर्शन उधर चला जाएगा, माइनस में 256 माइनस में 4 दूनी 8 और 8 निम 72। अब इसको आप घटा दो, 6 में से 2 जाएगा 4, 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई 8 और 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो, ये गिवन है, निकालना क्या है, हमें ये निकालना है ये एक्चुअली है क्या। अगर आप पूरी संख्या को x से डिवाइड करो, क्योंकि इसका मान क्या होगा, ये क्या निकालोगे आप, इसका थोड़ी ना कुछ निकलेगा, आपको बनाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में बनाना क्या पड़ेगा, देखना पड़ेगा ध्यान से ये पूछ क्या रहा है। अगर मैं इस संख्या को, इसको x से डिवाइड कर दूं और इसको x से, तो करो इसको, ये आ जाएगा x की पावर क्यूब में से x को काटोगे तो x की पावर 2, प्लस में जब आप x को 1/x से डिवाइड 1/x को x से डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा x स्क्वेयर, अपॉन में जब आप इसको डिवाइड करोगे तो खाली x, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1/x। हमें ये निकालना है, ये निकाल के फिर इसका स्क्वेयर कर दोगे तो इसका मान आ जाएगा। एक्चुअल में हमसे पूछा ये है, ये तो बस आपको घुमाने के लिए बोल रखा है। अब हमें ये निकालने के लिए क्या चाहिए, ये इसका मान तो कन्फर्म चाहिए भैया। और ये कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। यहाँ से कैसे आएगा, x की पावर 2 माइनस में 5√2 x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस संख्या को x से काट दूँ तो काटो x से, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बच जाएगा 5√2 क्योंकि x से ये कट जाएगा, और प्लस में 1/x इज इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर हो जाएगा तो x प्लस में 1/x का मान आ जाएगा 5√2। एक मान हमें पता चल गया, इसका जगह पे रख दो 5√2 अपॉन में। अब हमें स्क्वेयर का निकालना है, तो स्क्वेयर का निकालना है तो भैया क्या फॉर्मूला, ये प्लस का है तो k2 माइनस में 2, k क्या है भैया 5√2 का होल स्क्वेयर माइनस में 2, 5 का स्क्वेयर 25, 25 दूनी 50, ये कट जाएगा ना, तो 5 का स्क्वेयर तो होगा 25, इसका होगा तो ये रूट कट जाएगा, तो 50 माइनस में 2 कितना आ गया 48। तो यहाँ पे लिख दो भैया 48। कटा नहीं क्या ये, अब इसको और क्या काटेंगे भैया। 48 को आप क्या लिख सकते हो, 48 को लिख सकते हैं भैया 48 को क्या लिख सकते हैं यार भाई साहब, 42 को आप क्या 48 को क्या लिख सकते हो, 24 दूनी 48 होता है, नीचे है 5√2।
अरे भैया इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 40 × 42, ये एग्ज़ाम में मत करने लग जाना, 24 इंटू में, ये 40 बोल रहा हूँ, 24 इंटू में √2 को आप लिख सकते हो √2 गुणा में √2 अपॉन में क्या 5√2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 24 अपॉन में 5। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये बस थोड़ा सा घुमा के चीज़ें लिख रखी हैं। अब यहाँ पे पावर 4 में पहुँचना है, तो इस पावर 4 में पहुँचने के लिए हमें चाहिए x प्लस माइनस में 1/x, ये आएगा यहाँ से। पहले तो इसका रूट हटाओ, रूट हटाओगे तो पहले यहाँ पे करनी पड़ेगी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो a प्लस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। तो जब ए स्क्वेयर से ये कट जाएगा तो खाली बचेगा x, b स्क्वेयर से ये कट जाएगा तो बचेगा प्लस में 1/x, और प्लस में 2ab, तो ए बी से तो ये कट जाएंगे, खाली बचेगा 2 = इसका स्क्वेयर करो 4 और गुणा में 3 तो 12 आ जाएगा। 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10। ये आ गया x प्लस में 1/x का मान कितना भैया 10। आपसे पूछा है पावर 4, तो 2 बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो 2 बार स्क्वेयरिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बताऊँ क्या होता है, देखो पहला फॉर्मूला होगा यहाँ पे हाँ K2 माइनस में 2, तो जब आप K2 करोगे तो 10 का स्क्वेयर हो जाएगा 100 माइनस में 2 कितना हो जाएगा भैया 98। ठीक है, और फिर आप दोबारी करोगे तो भैया दोबारा में भी यही लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास x² प्लस में 1/x² आ जाएगा 98, तो यही लगेगा फॉर्मूला। तो 90 K2 माइनस में 2 डबल डबल लगेगा क्या, ठीक है डबल डबल लगेगा बिल्कुल। तो ये जब 98 का होल स्क्वेयर माइनस में 2 करोगे, 98 का होल स्क्वेयर क्या होता है, तो भैया 98 की 98 में मल्टीप्लाई करोगे 487 और फिर 2828, तो ये कुछ आएगा 9604, और माइनस में 2 करोगे तो आ जाएगा 9602। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन है, बस साइन चेंज है। साइन चेंज है तो जब आप मान निकालोगे पहली बार, तो पहली बार में आपका लगेगा यहाँ पे K2 और माइनस का होगा तो प्लस का 2 यहाँ पे, तो K2 क्या हो जाएगा भैया, K है हमारा 11 का स्क्वेयर 121 प्लस में 2 हो जाएगा 123। तो ये मान आ गया अपना x² प्लस में 1/x² का। ठीक है, अब आप मान निकालोगे भैया इस पे पावर 4 में जाने के लिए, तो यहाँ पे लगेगा k की पावर 2 माइनस में 2। ठीक है, समझ रहे हो ना चीज़ को। देखो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, जब आप अगर बेसिक तरीके से करते हो तो इसका स्क्वेयर करोगे बोथ साइड में, तो a माइनस में b का होल स्क्वेयर लगेगा। जब a माइनस में b का होल स्क्वेयर लगेगा तो आप पहले करोगे a² x² प्लस में 1/x का होल स्क्वेयर, तो 1/x², फिर माइनस में 2ab, 2a क्या है x, b क्या है 1/x, तो x से x कट जाएगा, खाली माइनस का 2 बचेगा। जब और इस साइड में करोगे बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करेंगे तो 11 का स्क्वेयर 121, तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दी। ठीक है, अब आपके पास रिजल्ट आ गया x² प्लस में 1/x² का मान आ गया कितना भैया 123। जब आप इस पर बोथ साइड स्क्वेयरिंग लगाओगे तो पहला बनेगा a² करोगे तो भैया x की पावर 4 हो जाएगी, फिर होगी प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 4, फिर प्लस में 2ab तो कट जाएगा, खाली प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k एक्चुअली में क्या है भैया 123 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2, 123 का स्क्वायर कितना होता है, बस आपने यही निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये खोलना नहीं है, आप एक बार देखो यूनिट डिजिट पे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 तो आएगा, उसमें से 2 जाएगा तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे 7 आएगा, और 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये पोर्शन 1 है और ये पोर्शन 1 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 इधर आएगा, 3 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या b माइनस में 1/b, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, फिर प्लस में आपके साथ में ये है b² प्लस में 1/b²। तो आपने पहले इसका मान निकालना है, फिर स्क्वेयर कर देना है। ये कैसे आएगा, ये इससे आएगा। क्या बोल रहा है, गिवन क्या है b² माइनस में 4b माइनस में 1 = 0। इसको आप b से डिवाइड कर दो तो ये आएगा b, ये आएगा 4, ये आएगा माइनस में 1/b = 0। तो ये हो जाएगा b माइनस में 1/b, ये माइनस का उधर होगा प्लस हो जाएगा। और जब आप
ये आ गया आपके पास मान 4, स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ माइनस का साइन है तो क्या रिजल्ट बनेगा, के स्क्वेयर प्लस में 2, के क्या है 4, 4 का स्क्वेयर 16 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में 18, तो आंसर कितना आ गया भैया। अच्छा देखो आप काट के जो पूछ रखा है उसको थोड़ी ना उड़ा सकते हो, उसको आप पहचान सकते हो, उड़ा नहीं सकते। मैंने तो उड़ा ही दिया, ये गलत किया। देखो प्रोसेस सारा ठीक है, ये इसमें करते हैं उड़ाने का, इसमें नहीं करते हैं। यहाँ से ना 3 कॉमन ले लिया, बस ये किया मैंने, तो b माइनस में 1/b बन जाएगा। तो 3 कॉमन लोगे तो इस 3 के एंड में मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो इस 4 के साथ में 3 की मल्टीप्लाई होगी, ये ठीक है। तो 18 प्लस में 12 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 30 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मैं भी ना हद्दी करता हूँ, क्वेश्चन में ही काट दिया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है 11 के में, ये हमें बोल रखा है माइनस का साइन ये है, फाइंड द मान। अरे यार 108, 832 4, अच्छा अच्छा पावर डबल कर रखी है, ट्रिपल डबल नहीं, पावर 4 कर रखी है। 108 का आप 4 गुना करो कितना होता है, 8 चौक 32 और 4 एकम 4, यही तो है, यही तो लिखा है। साथ में √2 भी लिखा है, हाँ तो √2 इसमें भी तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब पावर 4 पे जाना है, इसमें पावर 4 पे जाना है। पावर 4 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ से, हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए एक्स माइनस में एक्स प्लस माइनस में 1/x का मान, हमें ये चाहिए और क्या चाहिए। तो यहाँ पे माइनस में गिवन है, तो माइनस में गिवन है तो हम पहला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, k2 माइनस में है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। तो k क्या है √5 का स्क्वेयर प्लस में 2, तो 5 प्लस में 2 कितना आ गया 7। अब आप इसका एक बार फिर करोगे क्या भैया स्क्वेयर, ठीक है। तो जब आप स्क्वेयर करोगे ये जो मान आया है ये आया है भैया 2 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आया है अपना 8 दूनी 16, 2.16 √2, ठीक है। एक्स प्लस में 1 में x 216 √2 का मान, हमें तो भैया चाहिए इसका मान, तो एक बार स्क्वेयर और करना पड़ेगा, 16 दूनी 32, हाँ ठीक है। तो जब आप ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो k2 माइनस में 2, तो k क्या है 7, 7 का स्क्वेयर 49 माइनस में 2 कितना आ जाएगा 47 इस क्वेश्चन का आंसर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें अगर आप ध्यान से देखो कुछ ज़्यादा डाटा पूछा नहीं है हमसे, इसको आप लिख सकते हो, काटना पीटना नहीं होता है, क्वेश्चन में ही कुछ काट पीट के उसको कुछ और बना लिया वो नहीं चलेगा, वो मैंने गलती से कर दिया था। एक्स स्क्वेयर प्लस में 16 को आप लिख सकते हो 4, और इसको अटैच करके ऐसे लिख सकते हो, ये मान निकालना है। इसको मान निकालने के लिए हमें चाहिए x प्लस माइनस 1/4x इज इक्वल टू के। यहाँ से आ रहा है कुछ, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि यहाँ नीचे 4 बन जाए ऊपर x बन जाए, तो 2x माइनस में 1/2x में आप सोचो क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ तो बने 4x, यहाँ पे खाली x बने। कोई मंत्र थोड़ी ना पढ़ना है, 2 से काट दो इसको 2 से काटोगे तो 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x माइनस में, जब इससे को 1/2x को 2 से काटोगे तो 2 तो यहाँ पे आएगा, तो ये 1/4x हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे 3 हो जाएगा, ये आ गया मान। आपसे पूछा है क्या, स्क्वेयर ही तो पूछा है, निकाल दो स्क्वेयर। ये माइनस का साइन है तो k2 प्लस में 2 चलेगा, तो k क्या है 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9 प्लस में 2 कितना, प्लस में 2 नहीं, इसके साथ में 1/4 भी आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो k क्या है 3 का स्क्वेयर 9 प्लस में 1/2, तो ये 2 एलसीएम ले लो, ठीक है। 9 दूनी 18 प्लस में 1 19/2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ k माइनस में 3/k ये है, हमसे ये पूछा है। अरे इसको आप क्या लिख सकते हो यार, लिख सकते हो कुछ बदल मत देना जैसे मैंने कर दिया था, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये निकालने के लिए हमें चाहिए k प्लस माइनस 3/k, हमें तो गिवन है डाटा k माइनस में 3/k इज इक्वल टू 5, तो ये स्क्वेयर में तो पूछा है तो k स्क्वेयर, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे +2 आएगा,
और साथ में ये 3 भी है तो 3 भी मल्टीप्लाई होगी। तो के क्या, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 31 इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें भी कोई ज़्यादा मंतर नहीं है। ये एक्चुअली पूछा क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस में 2 एक्स की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, ये पूछा है। इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस में 1/2x, ये मान चाहिए। ये क्या लिख सकते हो आप इसको, इस -3 को उधर लेके आओ, इस माइनस प्लस वाले को इधर लेके आओ, तो ये माइनस का 1/2x = 3 हो जाएगा। ये मान आ गया। अब इसको आप नहीं कर सकते यार, आराम से कर लोगे, 2 बार स्क्वेयरिंग करनी हो पड़ेगी। बेसिक तरीके से आप समझ गए और शॉर्ट तरीके से मैं अब करूँ उसको समझ लेना। ये माइनस का है तो पहले प्लस होगा, k² प्लस में 2, ठीक है। फिर आपने देखना इनके साथ में कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट का क्या है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या 1/2, तो गुणा में 1/2 भी होगा, तो ये कट जाएगा। तो के क्या है भैया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस में 1 10। अब इस ये आ गया मान अपना k² प्लस में 1/2x का, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, हाँ 4, ये 4 का 4x² का मान आ गया। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, एक बार और निकालना पड़ेगा पावर 4 पे जाने के लिए, तो k² माइनस में 2 लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इन 2 में 1/4 हो जाएगा, तो 2 से काट दोगे तो k क्या है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस में 1/2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लेना 2, ये हो जाएगा 200 माइनस में 1 199/2, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18, 199/2 लिख सकते हो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 199 सही 1/2। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, आगे यहाँ से करेंगे, और वीडियो के एंड में हम आपको पता है क्या करते हैं, जीएस पोर्शन को करते हैं, 4-5 एमसीक्यू करते हैं भैया प्रैक्टिस। तो देखो आज के एमसीक्यू, तो भाई पहला एमसीक्यू है कि ओशन में जो सबसे निचला बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मेरियाना ट्रेंच। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया है, इसमें तो कोई बड़ी बात बताने की नहीं थी। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो 2 एमसीक्यू हो गए। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है भैया, एशिया महाद्वीप, स्पेलिंग गलत लिखी है ना, कोई बात नहीं। और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ा और गहरा ओशन कौन सा है, तो वो है भैया प्रशांत महासागर। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो वो है आर्टिक ओशन, आर्टिक महासागर। स्पेलिंग क्या ले, आर्कटिक देख लेना यार, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया आर्टिक महासागर। और सबसे बड़ा सागर, ये सी की बात कर रहा है, ओशन की बात नहीं कर रहा है, तो दक्षिणी चीन सागर को आप कह सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं एक्चुअली, ये हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, प्रशांत महासागर। और अगर कोई बड़ा महासागर ओशन, उसका जो लोवेस्ट जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच। ये एक मूवी बनी है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा आप भाई सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। तो ये चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।